स्टूडेंट हम लोग शुरू करेंगे टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए में देखो यहाँ पर चार डिडक्शन हमको मिलता है, चार एग्जम्पशन मिलता है। जैसे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फॉर एचआरए, तो हमको ये चार जो हमने यहाँ पर स्लाइडिंग में दिए हैं, ये चार हमको एग्जम्पशन मिलेगा। क्या एग्जम्पशन है ना? फर्स्ट, एक्चुअल एचआरए, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। मेट्रो सिटी में मेट्रो सिटी मतलब कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन चार सिटी होगा तो इसको 50% मिलेगा, और अगर बाकी शहरों में हमको 40% मिलेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग एक फॉर्मेट भी बनाया है। ये फॉर्मेट देखो, एचआरए रिसीव और हमको एग्जाम्पशन जो मिलेगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव जो कि स्लाइडिंग में हम दिए हैं, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, और 50 और 40% ऑफ सैलरी। ये डिपेंड करता है मेरा घर कहां पर है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज है कि ये जो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी का मीनिंग जो है ये बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स कमीशन, ये तीनों ही होता है। जैसे ग्रेचुइटी में भी हम लोग किए, लीव सैलरी में भी किए, इसका भी सेम रूल है कि सैलरी मींस बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स कमीशन। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही इजी पार्ट है। एक क्वेश्चन में आते हैं, देखो यहां पर आर एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट कंसर्न इन दिल्ली फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफिस सैलरी इनकम 1920, वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और एक चीज याद रखो कि ये एग्जाम्पशन कब मिलेगा? नॉर्मली ये सैलरीड एम्प्लॉयड को मिलेगा, जो लोग को सैलरी में एचआरए मिलता है। और एक चीज है, जिसका नया अपना घर है उसको ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो एग्जाम्पशन किसको मिलेगा ना? जो लोग रेंटेड हाउस में, मतलब किराए का घर में जो लोग रहेगा, उसी को ये एग्जाम्पशन मिलेगा, सेक्शन 1013A और रूल 2A में। ठीक है, तो इसमें देखो बेसिक जो उसका पे है 3500, डियरनेस अलाउंस है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 1500 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला उसको 700 करके पर मंथ, कमीशन 2% ऑफ द टर्नओवर जो कि 3 लाख है। और वो दिल्ली में रहता है, देखो ही स्टे हिज रेंटेड एकोमोडेशन, अपना एकोमोडेशन में रहते हैं तो खुद का घर में रहेगा, तो उसमें उसको कोई एग्जाम्पशन मिलेगा, सिर्फ किराए का घर में ही रहेगा तब जाके वो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। तो कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए, और हमको ये भी बता सकते हैं कि इसमें हमको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा। चलो तब ये सब शुरू करते हैं। तो इस सब में देखो, फर्स्ट हम लोग को सैलरी पहले ढूंढ लेना है, क्योंकि सैलरी छोड़ के हम लोग का कुछ होगा नहीं। तो सैलरी का मतलब क्या था? सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए। तो सैलरी फॉर दिस पर्पस, सैलरी फॉर दिस पर्पस मेरा बेसिक क्या था? तो बेसिक था मेरा देखो 3500 पर मंथ। ठीक है, 3500 पर मंथ है, तो साल भर में कितना होगा? तो 3500 इंटू 12, दिस इज द बेसिक सैलरी। 42,000। और क्या बताए थे कि डियरनेस अलाउंस जो कि 50% है, ये तो बेसिक सैलरी था। डीए कितना है? डीए जो है वो है मेरा देखो 1500 पर मंथ, तो 1500 इंटू 12। और हमको क्या मिलेगा? कमीशन, फिक्स परसेंटेज का कमीशन। फिक्स्ड कमीशन कितना है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कमीशन जो है 2% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, दैट इज 3 लाख। तो यहाँ पर होगा 2% ऑफ 3 लाख। तो इसको आता है 6000। तो टोटल सैलरी जो है, टोटल सैलरी उसका पूरा साल में कितना होगा? सैलरी जो है ये बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी। तो ये तीनों मिला के हम लोग का टोटल सैलरी इसका हो रहा है 66,000। ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये 66,000 में से हमको ये काम करना है। ठीक है, तो मेरा टोटल सैलरी फॉर द ईयर निकल गया है। अब देखो यहाँ पर एचआरए उसको कितना मिला था? तो एचआरए जो मिला था देखो 8400 करके, सॉरी 700 करके पर मंथ मिला था। तो पूरा साल में कितना मिलेगा? 8400। कैसे हुआ ये भी हम दिखा देते कि 700 करके पर मंथ था, 700 करके पर मंथ था 12 महीना का, जो कि 8400 होता है। और देखो यहाँ पर एक्चुअल एचआरए सेम ही अमाउंट होगा, एक्चुअल एचआरए भी 8400 होगा। अब देखो रेंट पेड, तो रेंट पेड देखो इस बंदे ने रेंट कितना पे किया? 1500 पर मंथ, और दिल्ली में रेंट पे किया, तो पूरा साल का रेंट कितना होगा?
1500 into 12 18,000 और लेस 10% ऑफ द सैलरी। अब 10% ऑफ द सैलरी मतलब सैलरी है मेरा 66,000, तो उसका 10% होता है 6,600, तो इससे ये माइनस करने से 11,400 आया। क्लियर? रेंट पेड ये भी हम पर्टिकुलरली दिखाई देते हैं। रेंट पेड कैसे हुआ ना, 1500 इंटू 12 जो कि 1800 आता है, 10% ऑफ द सैलरी ऑफ 66,000, ठीक है। और 50 और 40% सैलरी, इसमें क्या होगा, तो देखो ये घर दिल्ली में है, तो दिल्ली इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए क्या होगा ना, सैलरी का 50% होगा, 40% नहीं होगा, तो इसमें से हम 40% डिलीट कर देते हैं 50% ऑफ द सैलरी, तो 50% ऑफ द 66,000 होता है मेरा 33,000। तो ये स्टूडेंट इन तीनों में से जो मिनिमम कौन सा है ना, मिनिमम है मेरा 8,400। इन तीनों में जो मिनिमम है वही हमको एग्जम्पशन मिलेगा जो कि 8,400 है। तो एचआरए भी मिला था भी 8,400, तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए 0 हो गया। तो समझ में आया स्टूडेंट? बहुत ही इजी सम है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, सिर्फ तुम लोग को फॉर्मेट अच्छे से याद रख के रूल वाइज फॉलो करना है, ठीक है। तो होपफुली तुम लोग को ये समझ में आया होगा और इस सम देख के तुम लोग और भी सम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।